समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। बाइबल एक बात सिखाती है, मालूम है। कल शाम को जब मैं वचन दे रहा था तो एक आयत शेयर करी थी, कि अनुभव से उसको मालूम करते जाओ। रोमियो 12 और उसके दूसरे पद में। तो जब कोई बचता है, जब जिसको चंगाई मिलती है, इसके परिवार में आज़ादी आती है, बीमारी दूर होती है, महामारी चली जाती है, हाथ पैर सही हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है, श्राप मिट जाते हैं, काम बनने लग जाते हैं, तो जिंदगी के अंदर अनुभव तो आएगा ही आएगा, लाजमी बात है। और ये अनुभव जब हमारी जिंदगी के अंदर आता है तब हम समझ पाते हैं कि वो परमेश्वर कितना महान और बड़ा है। तब हम समझ पाते हैं कि वो कितना महान और कितना बड़ा है। उससे पहले तो सब लोगों को साधारण सा समझ में आता है, लेकिन वो परमेश्वर साधारण नहीं, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अद्भुत करने वाला परमेश्वर। इसलिए जिंदगी के अंदर जब अनुभव आते हैं तो उसको थाम के रखना, उसको भूल मत जाना, क्योंकि अनुभव हमारी जिंदगियों को और ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं। अपने मोबाइल्स को साइलेंट कर दीजिए या बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं उन हिस्सों की पुनरावृत्ति करूंगा जो आरंभ में पढ़े गए थे। सबसे पहला हिस्सा जो बाइबल में से पढ़ा गया था वो था होशे नबी की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसके पहले 8 पद। दूसरा हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था रोमियो, उसका 8 अध्याय और उसके लूका उसका 7 अध्याय, उसके 36 पद से लेकर के 50 पद तक। लूका 7 उसका 36 पद से लेकर के 50 पद तक। इनसे संबंधित जो आज का थीम है, जो आज का शीर्षक है, वह है द कंपैशनेट लव ऑफ गॉड गिव्स कॉन्फिडेंस टू हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर का दया में प्रेम उसकी संतान को भरोसा देता है। परमेश्वर का दया में प्रेम उसकी संतान को भरोसा देता है। ठीक है ना। यीशु पर हमारा भरोसा कितना बड़ा और कितना है, ये अनुभव से हम मालूम करते हैं। और हमारा परमेश्वर हमको क्या करता है, अपनी दया के द्वारा अपने कार्यों को करके हमको भरोसा दिलाता है कि हाँ, सब कुछ हो जाएगा। आमीन। हाँ, सब कुछ हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो परमेश्वर की नजरों से बाहर हो सकती है। हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ सुरक्षित और सही और अच्छे रूप में होगा और प्रभु को महिमा मिल पाएगी। इस विषय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। इससे पहले मनन करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में एक साथ शरीक होंगे। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हम लोगों को यह अवसर मौका दिया कि हम आपके वचन के द्वारा आशीष पाएं। उस आशीष को प्यारे पिता परमेश्वर जो अब तक हमने कहीं ना देखी, ना सुनी, ना समझी, ना जानी, ना पहचानी, ना कभी समझ सकते थे, क्योंकि वो आशीष कहीं और दर पर नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, किसी सृष्टि के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा मिलती है और उसका नाम यीशु मसीह है। और आज हम उसके पास में बैठे हुए, हम चाहते हैं कि उसकी वो आशीष को हम प्राप्त करें, इसके द्वारा हमारी समझ, बुद्धि और ज्ञान, नजरें और कान और बुद्धि और आंखें खुल सकें और हम सच्चाई को देख और सुन और समझने पाएं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सकें। हमारा विश्वास है प्रभु, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, आशीषों को देने वाले परमेश्वर, अपनी दया करिए, हर एक जन को बड़ी बरकत दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बड़ा सुंदर सा विषय है, परमेश्वर का दया में प्रेम उसकी संतान को भरोसा देता है। यदि परमेश्वर ने हमसे, मनुष्यों से मोहब्बत और प्रेम नहीं की होती तो आज हम उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते थे, है ना। आप जो यहां पर आकर के बैठे हो, उसका कारण क्या है? भरोसा है। यीशु का नाम जीवन देगा। वहां पर जाएंगे, यीशु के नाम के द्वारा दुआ होगी, छुटकारा मिलेगा।
अब भरोसा सब तरफ से टूट करके एक तरफ स्थिर होने लग गया है, हर तरफ से हट करके सत्य की ओर लगने लगा है। लोग चकित होंगे, लोग कहेंगे देखो तो सही, लोग यीशु के पीछे हो लिए। फकीर फरीसियों ने इस बात को बोला था ना, देखो तो सही लोग उसके पीछे हो लिए। आज हकीकत बात है कि सारी दुनिया में सरकारें कोई भी आ जाएं, लेकिन लोग यीशु के पीछे ही जाएंगे और जीवन उसी के द्वारा ही पाएंगे। हर एक जिंदगी, हर एक बंदा घुटने टेकेगा और मुंह से अंगीकार करेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कह रही है, क्योंकि बाइबल ऐसा कह रही है। और जो बाइबल ने कह दिया, बाइबल कहती है आसमान और जमीन टल जाएगा, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ एक भी वचन कभी भी हिल नहीं सकता, हट नहीं सकता, टूट नहीं सकता। तो जो उसने बाइबल में लिख दिया है, क्योंकि वो ऐसे नहीं लिखा गया है कि किसी साधारण मनुष्य ने साधारण तरीके से लिख दिया हो, कि इसके अंदर कोई फेरबदल किया जा सके। नहीं, बाइबल इस बात को कहती है जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वो रूल खुदूस की कुदरत के द्वारा लिखवाया गया। ठीक है ना? बंदे पवित्र आत्मा से भरे गए और तब लिखा गया। और पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा कैसा है? पवित्र और सच्चा। और वो सच्चाई और वो पवित्रता झूठ नहीं लिखती, ना बोलती है, ना कहती है। वो सच्चा खुदा है, उसका रूह सच्चा है, इसलिए जो कुछ लिखा है वो भी सच्चा है। और इसमें से एक भी चीज कभी भी ना हटने की, ना छूटने की, ना मिटने की। इसीलिए हो जाए कुछ भी और आ जाए कुछ भी, लेकिन लोग तो यीशु के पास ही आएंगे और घुटने टेकेंगे ही टेकेंगे, क्योंकि वही जिंदा और सच्चा खुदा है और ईश्वर है। बाइबल हम लोगों को सिखा रही है, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 36 पद से लेकर के 50 पद तक में यह जिक्र है। जरा थोड़ा सा पढ़िए जोर की आवाज से। हाँ 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 हाँ, बस बड़ा मुख्य विषय है, ध्यान देने वाला विषय है, समझने वाला विषय है। किसने बुलाया अपने घर में? फरीसी कौन होता है? व्यवस्था के जानकार। व्यवस्था यहां रहती, यदि आपने पूछा कुछ तो उसने तुरंत खट से बताया बाइबल से, है ना? तुरंत उसने क्या करा? खुदा के कलाम से बताना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया, समझाना शुरू कर दिया। उसको बोलते हैं फरीसी, व्यवस्थापक, शिक्षा देने वाले, सही मार्ग को बताने और सही मार्ग को दिखाने वाले, सिर्फ अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। तो बाइबल में लिखा हुआ है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। परमेश्वर को, यीशु को जब वो इस धरती पर था तो लोगों ने अपने घर में निमंत्रण दिया, आइए आइए आप हमारे घर आइए और भोजन भी करके जाइएगा। जैसे आज की तारीख में होता ना, हमारे घर आइए, प्रेयर मीटिंग करिए और भोजन करके जाइएगा। तो उसी तरीके से
यहां पर यीशु मसीह को अपने घर में क्या किया गया? निमंत्रण दिया गया, बुलाया गया और कहा गया कि आप आइए और उसका आदर मान और उसकी पहुनाई, इज्जत अफजाई सब कुछ करनी पड़ती है। और इस चीज को सोच विचार करके इसने इसको क्या करा? अपने घर में बुलाया। 37वें पद में हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। एक सोचने की बात है, यहां पर उसके विषय में एक संज्ञा दी गई है। कौन सी औरत है ये? पापनी। और इतनी पापनी थी कि लोग अगल बगल के जानते थे। बाहर एक स्त्री को, एक लड़की को, एक लड़के को, एक पुरुष को जो पाप में डूबा हुआ है, वो अपने आप को आपके सामने, मेरे सामने अच्छा प्रस्तुत करे तो हमारा आप उसको अच्छा ही समझेंगे। लेकिन बाइबल इस बात को सिखा रही है कि मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग जानते थे कि ये कैसा है। तभी बाइबल में लिखा हुआ है कि वो आ गई और वो पापनी थी, हो सकता है वहां अगल बगल रहती हो, जानकार थी, वो दौड़ करके आ गई, कहने कि यीशु वहां पर गया है। और पापनी थी इसलिए उसके अंदर शर्म नहीं आई किसी के घर में जाने से, इसीलिए वो शर्माई नहीं, वो तुरंत पहुंच गई। हो सकता है कि लोगों ने रोका टोकी करी हो, बोला कि भैया कहां घुस रही, कहां जा रही हो, कुछ नहीं बोली। और लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। ठीक है ना? कहीं ना कहीं कोई गिल्ट, परमेश्वर ने इसको जो आजादी दी, सुरक्षा दी, इसको क्षमा किया, इसकी पाप की दशा को जानते हुए भी ये स्त्री प्रभु के पास में आकर के आंसू बहाती जा रही है, उसके पांव को भिगोती जा रही है और उसके पांव को जो उसने भिगोया अपने आंसुओं से, अपने बालों से पोंछती जा रही है। और इस पर यही आदमी बोला, फरीसी जिसने बुलाया था, अब इसको शक होने लग गया यीशु मसीह के ऊपर। कहले काम तो बड़े बड़े इसके द्वारा सुने हैं कि अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चला दिया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, सब कुछ जानता है, लेकिन लगता है कि यह अंतर्यामी नहीं है। यदि ये लिखा हुआ है, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है। जो स्त्री से छू रही है ये कौन और कैसी है। आंसू बहाया, चलो आंसू गिरे उसके पांव के ऊपर, उसने अपने बालों से उसको पोंछा। यीशु मसीह को क्या एहसास नहीं हो रहा था? हमारे और आपके ऊपर आंसू की एक बूंद गिरे, कौवे की एक बीट भी गिरती तो तुरंत पता चल जाता है, हम लोग चकित हो जाते हैं क्या हो रहा है। और यीशु मसीह के ऊपर आंसू बहते जा रहे हैं उसके पांव के ऊपर और वो अपने बालों से पोंछ रही है। ये सब कुछ क्या यीशु देख नहीं रहा है? सब कुछ देख रहा है, यीशु सब कुछ समझ रहा है और यीशु मसीह मना नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट बात है, क्या नहीं कर रहा? मना नहीं कर रहा। पैर उसके वो पोंछती जा रही है, अपने आंसू जो डाल रखे थे उससे पोंछती जा रही है, लेकिन यीशु मसीह ने मना नहीं करा एक बार भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देता, बहुत जल्दी एकदम से कुछ नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज को सोच समझने के बाद में सारे काम करता है। वो तो पापियों से मोहब्बत करता है, वो पापियों को अपने दूर से, अपने पास से भगाता नहीं है, वो पापियों से प्यार करता है। और वो हर एक चीज को समझता था, हर एक चीज को जानता था और उसको ये भी मालूम था कि ये तो पापी है ही है, लेकिन इनके बाद जो अपने आपको फरीसी बता रहा है इसका क्या रिएक्शन होने वाला है। थोड़ी देर के बाद में रिएक्शन हो गया और इसने मन में सोचा यदि कोई ये नबी होता तो ये जान लेता कि जो इसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह का एक जवाब शुरू होता। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है 40वें पद से। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है।
हाँ हाँ, शमौन के मन को जान लिया, क्योंकि शमौन ने पब्लिक में अनाउंस नहीं किया अभी, शमौन ने अपने मन के अंदर अनाउंस किया। यदि ये नबी होता, यदि ये भविष्यवक्ता होता, तो जान जाता कि जो इसके ऊपर इत्र मल रही है वो एक पापनी स्त्री है। अब बाइबल इस बात को कहती है कि यीशु ने शमौन से कुछ कहा। अब क्या हुआ? हाँ एक 500 और दूसरा 50 दिनार का। हाँ जब उनके पास घटाने को कुछ न रहा, हाँ तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। हाँ इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? हाँ शमौन ने उत्तर दिया, हाँ मेरी समझ में है जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। हाँ उसने उससे कहा, हाँ तूने ठीक विचार किया है। हाँ और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, हाँ क्या तू इस स्त्री को देखता है? हाँ मैं तेरे घर में आया, हाँ परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, हाँ पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए हाँ और अपने बालों से पोंछा। हाँ तूने मुझे चूमा ना दिया, हाँ पर जब से मैं आया हूँ हाँ तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना ना छोड़ा। हाँ तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, हाँ पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। हाँ इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ हाँ कि इसके पाप जो बहुत थे हाँ क्षमा हुए, हाँ क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हाँ पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है हाँ वह थोड़ा प्रेम करता है। बस प्रभु यीशु मसीह की बुद्धिमत्ता को यदि आप और हम देखें तो समझ में आएगा कि वो कितना बड़ा परमेश्वर है। आरोप लगाने से काम नहीं चलता। परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु ने तुरंत इसको कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था, और लिखा हुआ है उनको चुकाने के लिए कुछ नहीं था, तब दोनों को माफ किया गया, एक का 500 और एक का 50 था। तो जिसका ज्यादा था उसको ज्यादा, उसके ऊपर ज्यादा दया की गई, और जिसका 50 था उसके ऊपर कम दया की गई। क्या ऐसा ही है? नहीं। यदि इस 50 वाले का भी यदि 600 होता तो दया तो सेम है। दया क्या है? सेम है। लेकिन समझदारी हमारी अपनी तरफ से क्रिएट होती है कि हमारा तो कम था, शायद ज्यादा होता तो ना होता। हम अपनी तरफ से सोचने और विचारने लग जाते हैं। लेकिन बिब्लिकली यदि हम और आप सीखें तो दया दोनों के लिए सेम है, अनुग्रह सबके लिए एक जैसा है, फर्क नहीं करता। परमेश्वर पिछले वालों को भी क्षमा करता है और अगले वालों को भी क्षमा करता है। परमेश्वर ने पिछले वालों को भी मौका दिया, परमेश्वर ने अगले वालों को भी मौका दिया। परमेश्वर ने इज़राइल की कौम को भी आशीषित किया और परमेश्वर ने अन्य जाति को भी आशीषित किया। और इस बात को बता करके और सिखा करके सिर्फ उसी से पूछ लिया कि अब एक बात बता दे, जवाब दे दे। बाइबल कहती है शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और इस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? कहता होगा मन में, प्रभु जब से आई है तभी से देख रहा हूं, है एक पापनी स्त्री आ गई अंदर, अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, हमारे घर का माहौल ना खराब हो जाए और कहीं तू ये ना कह दे कि तूने मुझे बुलाया और इस पापनी स्त्री को कैसे बुला रखा है। इसलिए मैं खामोश था, इसलिए मैं चुप था, इसलिए मैं कुछ बोल ना सका। मन ही मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। तब यीशु मसीह उसकी उस बातों के ऊपर काम नहीं कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह उसको उसकी जो वो फरीसी था उसकी शिक्षा को सिखाना उसने शुरू करा। देख, जब से मैं आया तूने मेरी इज्जत नहीं की। क्योंकि उस समय यहूदियों के अंदर एक रीति और एक रिवाज और एक प्रथा थी। एक ऐसी रीति, एक ऐसी प्रथा कि जब कोई गेस्ट अतिथि घर में आता था तो सबसे पहले बाहर पानी के मटके होते थे और उन मटकों से पानी लेकर के उस अतिथि का अतिथि सत्कार किया जाता था और उसके पांव को धोया जाता था। फिर उसके बाद में उसके पांव को पोंछा जाता था। उसके बाद में उसको चूम करके उसको अंदर बुलाया जाता था। फिर उसके ऊपर सर पर तेल लगा करके उसको स्वीकारा जाता था। कहने के तू सारी रीतियों को भूल चुका है, तू सारी प्रथाओं को भूल चुका है, तू
तुझे घर में सिर्फ बुलाया लेकिन आदर देना तुझे नहीं आया। हम और आप यीशु के पास तो आते हैं लेकिन उसको आदर देना नहीं जानते, उसकी किस तरीके से इबादत की जाए, उसकी कैसे खिदमत की जाए और उसके साथ में कैसे रहा जाए उसको नहीं जानते। लेकिन ये स्त्री जिसको बड़े ऊंचे शब्द से मन के अंदर विचार कर कहता है यदि ये नबी होता तो ये जान जाता कि ये स्त्री कौन है, पापनी है। तुझे मालूम है जब से मैं यहां आकर के बैठा तूने तो इज्जत नहीं करी, लेकिन इस स्त्री ने अपने आंसू बहाना नहीं छोड़ा। आंसू बहा करके मेरे पांव को क्या कर दिया, इसने धोया है। अपने बालों को जो स्त्री की सबसे बड़ी शोभा होती है उससे क्या करा, मेरे पांव को पोंछा है। और उसके बाद में एक बड़ी खूबसूरत इत्र को लेकर के आई और उस इत्र को उसने मेरे सर के ऊपर उड़ेला है, आदर किया है। तुमने तो सिर्फ अपने घर का न्योता दिया कि एक बड़े इंसान को, यीशु को, चंगा करने वाले को बस घर में बुलाए, ना तो उसको तुमने जाना, ना अतिथि सत्कार किया, ना उसको पहचाना, ना उसकी इज्जत की। ये जो मेरे पास में आई है ना, ये सारी चीजों को जान करके आई है कि उसकी इज्जत कैसे की जाती है, उसका आदर कैसे किया जाता है और उसकी खिदमत कैसे की जाती है। हालेलुया। क्योंकि यदि आज हम यीशु मसीह को ऊपर ऊपर से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी किस तरीके से सेवा टहल की जाएगी नहीं आता, तो सीख लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है, जाने लेने की जरूरत है। महज ये सारी बातें खाने पीने से संबंधित नहीं है, ये बातें इज्जत अफजाई से महत्वपूर्ण नहीं, ध्यान नहीं रखी जाती, लेकिन परमेश्वर ध्यान देता है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन उठाओगे तो परमेश्वर आपको इसी बातों से लेकर के क्या करेगा, जवाब देगा। परमेश्वर इसी बातों से आपको क्या करेगा, जवाब देगा। क्योंकि तुम तो अपने आप को फरीसी कहते हो, व्यवस्थापक बताते हो, शिक्षक बताते हो, ज्ञानी बताते हो, जानकार बताते हो, विद्वान हो तुम, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता यहां पर आकर के परमेश्वर के पुत्र की इज्जत करने में क्यों असफल और फेल हो गई? क्यों फेल हो गए तुम? क्यों नहीं इस तरीके से इज्जत कर पाए? तुम नहीं कर पाए तो दूसरे को मौका मिल गया। तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तुमने इज्जत नहीं दी इसलिए यह मौका उसको मिल गया। इस्राएल ने इज्जत नहीं करी तो यह मौका अन्य जाति को मिल गया। जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे, खुदा का कलाम कहता है, और ऐसा ही हो रहा है। चाहे वो किसी भी उद्देश्य के साथ में आ रहे हैं, चाहे किसी भी भावना के साथ में आ रहे हैं, चाहे कैसे भी मन के साथ में आ रहे हैं, परमेश्वर मनों को बदल देगा। बाइबल कहती है सबसे शुरुआत में चिल्ला चिल्ला करके जॉन द बैप्टिस्ट बोला, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन को बदलने के लिए बोलता है। और बाइबल क्या कहती है, मन तुम में तो एक असाध्य रोग लगा हुआ है, सबसे चंचल है। लेकिन इसी मन को बदलने की जरूरत और आवश्यकता है। जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक हम यीशु के हो नहीं पाएंगे। नाम के हो सकते हैं लेकिन काम के नहीं होंगे। बाइबल इस बात को सिखा रही है। हम बाइबल की बात को झुठला नहीं सकते, बाइबल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बाइबल जो हमको कहती है वही करेंगे। यदि हम ऐसा कर सकते हैं, उसके खिलाफत में जाएंगे, तो हम और आप उन फरीसियों की, उन शास्त्रियों की बातों को मानेंगे जो कहते कि है यीशु के नाम को मत ले, इस नाम से किसी को प्रचार मत कर, इस नाम को ऊंचा मत कर। तो उसने कहा कि हम इंसानों को नहीं उसकी इज्जत करते हैं। कह दे कि हम परमेश्वर की आराधना ना करें, कह दो कि परमेश्वर की बातों को ना माने। कोई हमको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को बोलने से रोक नहीं सकता, ना आपको रोक सकता है। जो सच्चाई है उस सच्चाई को आपको और मुझको बोलना जरूरी है। ये सच्चाई है। बाइबल इस बात को सिखा रही है। क्या कहती है 48वें पद में, 47वें पद में, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। जिसको चंगाई थोड़ी देर के बाद में मिलती है वो प्रभु यीशु मसीह को और जान पाता है। जिसको चंगाई थोड़ी देर में मिलती है क्योंकि ज्यादा बाइबल पढ़ने का मौका मिल जाता है, जिसको तुरंत के तुरंत मिल गई वो बाइबल थोड़ी ना पढ़ेगा। बहुत रेयर लोग होते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो घर में प्रार्थना करते हैं, वो बहुत रेयर लोग होते हैं जो घर में उपवास रखते हैं, वो रेयर लोग होते हैं जिनके घर के अंदर प्रार्थना होती है। बहुत थोड़े लोग होते हैं, बहुत थोड़े। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाई के लिए कि आज नहीं मिली तो कल मिलेगी, कल नहीं मिली तो परसों मिलेगी, परसों नहीं मिली तो नरसों मिलेगी, एक न एक दिन तो मिलेगी, रोज घर में बैठ करके क्या करते हैं,
यीशु का नाम जपना सीख जाते हैं, उसकी आराधना करना सीख जाते हैं, नए नए गाने सीख जाते हैं, वचन पढ़ना सीख जाते हैं और करते 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 अद्भुत होने लग जाते हैं। आमेन। ये परमेश्वर है, यही तो है वो परमेश्वर जो मनों के अंदर आ जाता है, जिसके जीवन के अंदर, जिसके मन के अंदर आ जाता है। काम तो उसी का ही बदलता है, सोच उसी की बदलती है, विचार उसी के बदलते हैं, उठना बैठना उसी का बदलता है, चाल चलन उसी का चेंज होता है। और कई जो था वो बदल गया, जो सताता था, जो चुंगी लेता था, जो पैसे को छोड़ता नहीं था, जो पैसे को पकड़ के दबाता था, तरह तरह से कोशिश करता था, लेकिन अब वो कहता है चौगना फेर दूंगा। ये बात कैसे आई बाइबल के अंदर? तो कहीं नहीं देखा गया कि यीशु ने उससे कहा 4 गुना वापस करना। लिखा हुआ बाइबल में? मेरी बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है कि 4 गुना वापस करना है। ऐसा कौन सा इंटरेक्शन था, ऐसा कौन सा आई कांटेक्ट था, ऐसी कौन सी बात थी कि इसने खुद ब खुद ही इसका अंदर का सिस्टम चेंज हो गया? सोचो कितना जमा किया होगा इसने अवैध। कहता जिसका ले लिया हो उसको 4 गुना फेर दूंगा। अब 4 गुना लाएगा कहां से? लिया 1 गुना, तो 4 गुना कैसे देगा? सोचो जरा, सोचो जरा। यीशु ने तो कहा नहीं, तो परिवर्तन कैसे आया? सिर्फ देख देख के। आमेन। यीशु की आंखें काम करती हैं, यीशु के मुंह के शब्द काम करते हैं, यीशु का घर के अंदर आना काम करता है, जीवन बदल जाता है। आमेन। जीवन बदल जाता है। जीवन बदलने के लिए हमको यीशु के पास में आने की जरूरत है। यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए इस धरती पर आया। हमको यूं नहीं कि तुम पाप करते रहो, मैं अपने बलिदान को दे रहा हूं, तुम पाप करते रहो। नहीं, यीशु मसीह मुझको और आपको उन पापों से आजाद करने के लिए आया, जीवन देने के लिए आया। और यहां पर लिखा हुआ है 48वें पद में, 47वें पद को मैं वापस से पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। उसने तो किसी भी चीज को समझा नहीं। कई बार डर के मारे लोग गवाहियां नहीं दे पाते, लेकिन जो खुल के गवाही देता है वो बहुत प्रेम करके आया हुआ है। अपने आप को नहीं छिपाता और अपने बाप को नहीं छिपाता। आमेन। अपने समाज को नहीं छिपाता, अपनी जाति को नहीं छिपाता, जिस जगह से निकल करके आया उसको नहीं छिपाता, क्योंकि परमेश्वर का काम उनकी इन सारी चीजों के ऊपर इतना भारी पड़ा कि वो कायर नहीं हो सकता। आमेन। वो कायर नहीं हो सकता। यदि उस बात के ऊपर वो कायर निकल गया तो वो छोड़ दिया जाएगा। बाइबल कहती है हल पे हाथ रखने के बाद में पीछे पलट करके मत देखो, आगे बढ़ते जाओ। इसलिए जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आप पीछे पलट करके मत देखना, मित्रों को मत देखना, दोस्तों को मत देखना, समाज को मत देखना, मान्यताओं को मत देखना और लोगों को मत देखना। आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। तब देखना कि यीशु क्या करके दिखाएगा। आमेन। तब देखना कि यीशु कौन सी रंगत को लेकर के आएगा। आमेन। तब देखना कि परमेश्वर करता क्या है। उसके सही रूप को अनुभव से मालूम करते जाओगे, उस परमेश्वर को अनुभव के साथ में जानते चले जाओगे। पता चलेगा कि परमेश्वर है कौन। या बाइबल में पढ़ करके देखा, अंधे देखते, किसी ने अंधों की आंखों को खोला? यहां कोई है जिसने अंधों की आंखों को खोल दिया हो? या कोई है किसी ने लंगड़ों को चला दिया हो? यहां कोई है? खुदा का कलाम कहता है तुम सब राजपथधारी याजकों का समाज हो। ऐसे वैसे नहीं हो कि बस सिर्फ मुंह हिलाते रहोगे, करके दिखाना है। टीचर को जी हम टीचर है, टीचर है, टीचर, और टीचर को पढ़ाना ना आता हो तो बेकार का टीचर है। टीचर को पढ़ाना ना आता हो तो वो बेकार है। डॉक्टर सुई ना लगा पाता हो तो वो बेकार है। और यदि प्रभु का बंदा कहीं जाए और वहां पर आग ना लगा पाए तो आमेन। आमेन। जोर से बोल सकते हैं आमेन। हाँ, बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है कि तेरे पाप क्षमा हुए। 48वें पद में लिखा हुआ है, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? ये प्रभु का प्रभु है और राजाओं का राजा है, जिसके पास में अधिकार है। क्या है? अधिकार है।
वो अधिकार उसने मुझको और आपको दिया, वरना हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का दम कहाँ था कि दुष्ट आत्माएं निकल निकल के भागती। हमारी प्रार्थनाओं में दम कहाँ था कि लोग तरह तरह की बीमारियों से चंगे होते। दम नहीं है, वो है। आप भी वही, मैं भी वही, एलिया भी वही, और यूहन्ना भी वही, जक्कई भी वही, और शाऊल भी वही, और पौलुस भी वही, और पतरस भी वही, और हम भी वही। तो परिवर्तन कैसा हो गया? वो भी अजनबी और हम भी अजनबी। वो भी नहीं जानते थे प्रभु को, हम भी नहीं जानते थे प्रभु को, लेकिन आज जान गए हैं। तो हमारे और आपके अंदर विकास कितना होता है, उस चीज को देखना है। उस विकास के लिए खोज करनी पड़ेगी हमको और आपको। अपनी जिंदगी के अंदर से पड़े हुए उस लट्ठे को निकाल के बाहर फेंकना है, और पड़े हुए उन आंखों में छिलकों को निकाल के बाहर फेंकना है, ताकि हम साफ देख सकें, साफ सुन सकें, साफ समझ सकें। आमीन। वो परमेश्वर है जो मुझको और आपको बचाने के लिए आता है। इस पर लिखा है, पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा, अब तेरे पाप को कोई चेक नहीं करेगा। दुनिया करती तो करे, लेकिन मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरे पाप को कभी भी चेक नहीं करूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे पास्ट को देख करके हमारे भविष्य को नहीं बनाता। परमेश्वर हमारे वर्तमान को देख करके हमारा भविष्य सुधार देता है और हमारा वर्तमान सुधार देता है। परमेश्वर उसी पल लिए हुए उस निर्णय और फैसले को जो लेता है, उसी फैसले को देख करके, क्योंकि यहाँ का चेक कर लेता है, वो मन का चेक कर लेता है, वो दिल और गुर्दों का चेक कर लेता है, देख करके ही आशीषित करता है। उससे पहले हम और आप कितनी भी कोशिश करते रहें, लेकिन वो सारी चीजें दिल से नहीं है, नियत से नहीं है, तो होगा कुछ नहीं। हम कितना भी कुछ कहते चले जाएं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, ताकि हम नेकी की राह पर चलते रहें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते रहें। बाइबल कहती है कि 3 पॉइंट बहुत जल्दी से साथ में खत्म करूंगा। पहली चीज कि प्रभु ने उस स्त्री को समानता दे दी। क्या कर दिया? समानता दे दी। किसके बराबर में? शमौन। शमौन अपने आप को ज्ञानी कह रहा था ना, फरीसी था। शमौन अपने सारे कर्तव्यों में विफल हो गया, फेल हो गया, लेकिन ये अव्वल हो गई। ये कछुए की दौड़ दौड़ी और जीत गई। दूसरा पॉइंट आपके साथ में शेयर करूंगा। उसको क्या कर दिया? अधिकार प्रदान कर दिया, एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल उसने सामने आकर हिम्मत के साथ में कर पाई। उसने उसके सर पर तेल मला। तेल मलने का अधिकार हर एक के पास में नहीं है, घर के बंदे को होता है, जो बुलाता है, मेजबान होता है, अधिकार उसका होता है, लेकिन यह अधिकार छीन करके दूसरों को दे दिया गया है। आमीन। आज ये अधिकार जो प्रभु के लोगों का है, जो विश्वासियों का है, जो प्रभु के लोगों का है, वो दूसरे लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे, इसलिए विफलता हमारे जीवन के अंदर आ रही है और सफलता उनके जिंदगियों के अंदर जा रही है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार लेने के लिए वो उत्साहित हैं और दौड़े चले जा रहे हैं। तीसरा और अंतिम बात वो है बल प्रदान करना, उत्साहित करना, पावर देना, शक्ति देना, और एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसको लेकर के वो घुसी और उसने काम करना शुरू कर दिया। आज जो इंसान मन में सोचता है ना, करूं कि ना करूं, गवाही दूं कि ना दूं, ये तो छोटी वाली है, लोग हंसेंगे, बड़ी बनेगी नहीं तब तक जब तक छोटी को सामने नहीं लाया जाएगा। और हो सकता है कि बड़ी को हम समझ ना पाए। जब तक प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी, तब तक प्रभु की आशीष हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगी। मेरे प्रियो, आज उस जीवते परमेश्वर को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। वो हमसे और आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती है, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 31वें पद में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम बड़ा है और अद्भुत है। लिखा, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यदि परमेश्वर आपके साथ में तो आपका कोई विरोधी हो सकता है? जब आपके साथ में परमेश्वर है तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? और जब आपके पास में परमेश्वर नहीं है तो विरोधी खड़े होंगे। आप अपनी आंखों से देखते रहोगे कि विरोधी के दल मिटते हैं और छटते हैं,
और भागते हैं, लेकिन जिसके पास में यीशु है, जिसके जीवन में यीशु है, जिसके साथ में यीशु है और जिसके अंदर यीशु है, उसको समस्याएं नहीं आएंगी। उसका परमेश्वर उनको सुरक्षित रखने में सक्षम है, लज्जित नहीं होने देता। अब बताओ ना, एक बड़ी गवाही उन्होंने दी, एक बड़ी गवाही उन्होंने बताया अपने लोगों को, भैया मैं तो यीशु के नाम को लेकर के निकलता हूं, यीशु के नाम को लिया। अब उन लोग सोचे कि उसको इसके नाम को छोड़ दिया, तो पहले लेते थे, कहेंगे हाँ जी अब यीशु है, वो सच्चा है, वो जिंदा है, उसके नाम को लेकर के निकला। तो परमेश्वर ने लज्जित नहीं होने दिया, लज्जित नहीं होने दिया। वो हमको और आपको किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में लज्जित नहीं होने देगा। मैं प्रियो, आज उससे प्यार करें, उसके साथ रहें, उसको अपना जीवन दे दें, अपनी लाइफ को समर्पित कर दें, उसके हाथों को दे दें। वही मेरा उद्धारक है, वही मेरा गढ़ है, वही मेरा शरण स्थान है, वही मेरी ताकत है, वही मेरी सामर्थ्य है, वही जीवन है। उसके द्वारा सारी चीजें, उसके बगैर सब कुछ अधूरा है। इसलिए जो उसके पास आएगा वो जीवन पाएगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीषित करें। आमीन। दुआ करेंगे। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, आप सबको आशीष दीजिए और इस बात को एहसास कराइए कि जो कोई पाप करता है वो इस बात को ना सोचे कि परमेश्वर उसको भूल गया है या क्षमा नहीं कर सकता। प्रभु के पास आए, प्रभु से तौबा करें, माफी मांगे। परमेश्वर हमारे कल को नहीं देखेगा, परमेश्वर हमारे आज को देखेगा, आज के समर्पण को देखेगा और आज के आज ही हमको बदल देगा और दोबारा डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पास्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट हर एक का गंदा ही होता है। इसलिए वो वर्तमान देखता है। जिस व्यक्ति को यीशु आज मिला, उसका वर्तमान आज से सुधर सकता है। और मत सोचना कि कल जो हम करके बैठे हुए हैं वो तो बहुत गंदा था, बहुत बुरा था। प्रभु यीशु मसीह कल की बात ही नहीं करेगा, प्रभु आज के जीवन को देखेगा और आशीष दे देगा। परमेश्वर आप हम सब पर अपनी दया को बनाइए, हम सबको बड़ी बरकत दीजिए। दुआ अपने उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर के मांग लेते, दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।